अब सर्वनाश होई देश चीन को, ऐसो बादर फारो कोरोना रोग निकारो। ना कोई दवा बनी दुनिया में, ना कोई बनो सहारो जाने जो। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल प्रताप सिंह रिपब्लिक जनता से आज मैं आया हूं नानेमऊ गांव में और हमारे साथ हैं नानेमऊ गांव के किसान भाई। हम उनसे जानेंगे नए कृषि कानूनों को लेकर उनकी क्या राय है। सरकार ने जो कृषि कानून बनाए उन्हें क्यों वापस लेना चाहिए सरकार को? वापस लेना चाहिए भाई। हमको किसान को तो इतनी परेशानी है कि हम अपनी रोटी भी दोनों टाइम सब्जी नहीं खा सकते, अपनी कमाई से पूरी सब्जी रोटी नहीं खा सकते। हम अपने बच्चों को अपने कोई भी काम करना जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार में। जो सरकार जो कर रही है हमारे प्रति, किसान के प्रति, उससे हम कोई भाव हमें किसी चीज का किसान को मिल ही नहीं रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं। आने वाले समय में इस पे इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस इलेक्शन का ये प्रभाव पड़ेगा कि ये मोदी सरकार का कहानी खत्म होने वाली है। मोदी सरकार की अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो खत्म होने वाली है। वोट नहीं आएंगे। ये सरकार राजाओं की है, पैसे वालों की है, हमारी सरकार नहीं है। हम तो किसान काम करते हैं। हम तो किसान हैं, तो किसान हम तो सबसे नीचे हैं। हम पृथ्वी पे जो सारी चीजें उस पे वो चीज हमारे पास है ही नहीं, वो हमको मिल ही नहीं पा रही है। जो हम सबको खिला रहे हैं, अन्न पैदा करके खिलाते, वो हमको अन्न हम पैदा करते हैं, लेकिन हम कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं, सरकार का कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं। जैसे आप खेती वगैरह करते हो, उससे आप लोगों को क्या परेशानी आती है? हमको ये बिल इतना बढ़ा दिया, 100 रुपए घंटे हमारा बिल हो गया। ट्यूबवेल का बिल 3000 रुपए हो गया। अब 3000 रुपए एक बीघा में हमारा 1.5 घंटा लगता है, और 1.5 घंटे में हम 1 बीघा खेत भरेंगे, हमारे 8 पानी लगेंगे। 1100-1200 रुपए चलता था ट्यूबवेल, 2000 रुपए बिल कर दिया। एक तो ये यहाँ बढ़ाया, डाई की बोरी 50 किलो की आती 45 की कर दी। बोले हम तुम्हें 2-2000 रुपए दिखा के और सब जगह लॉस कर दिया। 2000 रुपए किसान को दिखा दिया, 4000 रुपए ले रहे हैं। जो 6000 रुपए साल में मिल रहे हैं उसके ऊपर कह रहे हैं। हाँ, उससे लॉस है किसान को। वो दिखाने के लिए, किसान को खुश करने के लिए 6000 रुपए दे दिए। 5 किलो डाई की बोरी कम कर दी। यूपी का किसान शिक्षा के मामले में इतना अनभिज्ञ है, उसको ये भी नहीं पता है कि सरकार ने क्या कानून बनाई है। हमें धन्यवाद हरियाणा और पंजाब को और हरियाणा को देते हैं, वो किसान शिक्षित हैं, वो सब जानते हैं कि इसने क्या कानून बनाई है। हमारी इन बेवकूफ किसानों को ये भी नहीं पता है कि ये सरकार क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, और ये न किसानों का सहयोग दे रहे हैं और न सरकार का किसान सहयोग दे रहे हैं। ये अपनी धुन में मस्त है, इनको कुछ नहीं पता है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है ना? यूपी के किसानों, यूपी के किसानों को मैं कहता हूं कि ये शिक्षा के मामले में इतने अनभिज्ञ हैं, इनको कुछ नहीं पता कि सरकार ने क्या कानून बनाई है और सरकार क्या करने जा रही है। मैं धन्यवाद उन बुद्धिजीवियों को देता हूँ, हरियाणा पंजाब वालों को, जो उनको आज कम से कम 2 महीने हो गए अपनी लड़ाई लड़ते। 3 महीने रोड पे पड़े। तो इन मूर्खों को कम से कम उनकी राह पे चलने के लिए कम से कम यूपी के किसानों को उनका सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो शिक्षित है ना, तुम कुछ नहीं जानते हो तो कम से कम उनका सहयोग तो करो ना। यूपी का किसान बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं पता कि सरकार ने क्या कानून बनाई है। उनका तो सब काम राम आधार पर चल रहा है, रामा से चल रहा है, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे पास हो जाए, चाहे इनको कुछ भी हो जाए, इनको कुछ नहीं पता। ये इतने शिक्षा के मामले में इतने मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं पता है। धन्यवाद मैं हरियाणा और पंजाब वालों को देता हूं। आने वाले इलेक्शन के प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ, जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री पेपर से चुनाव होता है तो मोदी जी को अपनी औकात पता चल जाएगा कि हमारी क्या औकात है। ठीक है ना? रही बात है बेईमानी से, आप इंटरनेट तुम्हारा फिट है, आप कुछ भी करिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है? सरकार से हमारा अनुरोध ये है कि जो श्रम कानून है, 3 कृषि कानून, हाँ, पहले हमारे श्रम कानून की बात है, जो 40-42 हते वे 4 करता है, वे 40 हते 40 होना चाहिए। ठीक है, बिन कानून सबसे बड़ी तो ये है कि बे श्रम कानून डिफरेंस करता है। कानून क्यों हटनी चाहिए? हम तो जासो कह रहे हैं, मतलब कृषि कानून के बिन में सुधार करना चाहिए, जो वास्तविकता है वो लागू होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? 3 महीना है गए, 200 किसान मर चुके। 200 किसान कहाँ मर चुके?
हरियाणा पंजाब में 500 जवान भी तो 500 जवान भी जो घायल हुए हैं। वो भी तो किसानों के बच्चे हैं। 26 जनवरी को जो उनका क्या, वो तो किसानों के बच्चे हैं, वो भी तो किसानों के बच्चे हैं। हमें से आपस में लड़ा रहे हैं। आपस में लड़ा रहे हैं। क्या कोई किसान अपने बच्चे को ट्रैक्टर चढ़ा सकता है क्या? नहीं, तो आपने तो देखा होगा न्यूज वाले दिखा के वो नहीं चढ़ाया, वो किसी ने ट्रैक्टर ऊपर नहीं चढ़ाया, वो तो स्लिप होके गिरा है लड़का, वो नहीं चढ़ाया, किसी ने ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया उसके ऊपर, वो तो जब फास्ट किया तो स्लिप होके गिरा है। अरे मोदी जी ने एक काम अच्छा किया, उसके लिए मैं गीत सुनाता। अब सर्वनाश होई देश चीन को, ऐसो बादर फारो कोरोना रोग निकारो, ना कोई दवा बनी दुनिया में, ना कोई बनो सहारो, जाने जोहर कर डारो। सोई महामारी को बज रयो डंका, इटली फ्रांस रूस और लंका, अमेरिका में भारी दवाई, तब भारत ने भेजी दवाई। हो डट गयो वीर देश भारत को लोक करो, हान सोना घबरायो रे योगी मोदी दोनों, अरे ना भय न आगे हो तो मतलब बताए चुको तुम्हें सारी बातें कि ये किसान को तो इतनी यूपी के किसान साला बेवकूफ इतना है, जैसे हरियाणा पंजाब के डरे तैसे यूपी के अगर आज ताकत लगा दे तो योगी तो धरती पे जाएगा ही, 99% धरती पे जाएगा। वो छोड़ो ना काम काज को, वो छोड़ो ना काम काज जी जानकारी में हमारी अब किसानों ने पूरी जानकारी ना जाती, पूरी जानकारी जा चीजें की जाएगी जानकारी ना यूपी के। अरे हम जमींदार हैं, हमको नहीं चाहिए 2000 रुपया, हम जमींदार हैं, 2000 रुपया हमको 2000 नहीं चाहिए, हमसे 4000 ले जाइए, लेकिन हमारे भारत की जनता को खुशहाल रखिए। हमको नहीं चाहिए 2000। वो दीजिए। बीजेपी की सरकार की पहचान सिर्फ राम मंदिर, ठीक है ना, और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए वो 3 तलाक का सिस्टम, परिवार की व्यवस्था परिवार बनाता है, सरकार नहीं बनाती है, सरकार बनाती है अपनी व्यवस्था, देश की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था। ये व्यवस्था बनेगी तब जब परिवार चाहेगा तब। कोई कानून ऐसी भारतीय संविधान में नहीं है जो परिवार की व्यवस्था बना दे। परिवार की व्यवस्था परिवार बनाता है और सरकार की व्यवस्था देश को बनाने की होती है। तो आप देश को बनाइए, आप ये देश की जनता को भ्रमित करके और राम मंदिर और 3 तलाक के मत जाएं, इसके उत्थान की बात को सोचें, तब इसकी भलाई होगी। ठीक है ना, हम जमींदार हैं, हमें 200 रुपये भीख नहीं, 2000 रुपये भीख नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमसे 4000 रुपये चंदा और ले जाइए। नहीं, सरकार घाटे में ना, किसान हर किसान देने को तैयार है, लेकिन तुम हर तोड़ मोड़ के किसान के लिए ये कानून बना के और ये मूतने का पैसा और हंगने का पैसा, ये फालतू बातें क्यों कर रही सरकार? तुम यदि घाटे में जा रहा है, तुम्हारा देश घाटे में जा रहा है, तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था के लिए जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये कोरोना सिस्टम, कभी ये बिल, कभी ये बोलो, कभी STF, ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम घाटे में हो तो हमारे किसान में वो सामर्थ्य है, इंडिया के किसानों में वो सामर्थ्य है। मंदिर में करोड़ों रुपया मन लगाओ, हमारा बिल माफ कर दो, यूपी का बिल माफ कर दो, ट्यूबवेलों का, प्राइवेट ट्यूबवेलों का बिल माफ कर दो, किसान चेन में भाई बिल माफ कर दो। ये ऐसी खाद पे और 100 रुपया घटाए दो, हमारे इससे किसान खुश हो जाएगा, इससे किसान खुश हो जाएगा। हमारी केसीसी माफ करो, हमारी केसीसी नहीं माफ मत करो। अरे भारत की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए तुम्हारे मोदी पे कोई है कार्यक्रम? ये कोरोना और ये फलाना बिल ठिकाना बिल, इसके अलावा कुछ है उनके पास? हमारे मोदी जी, आपके मोदी जी नहीं है। अरे मोदी जी तो हमारे भी है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि यूपी का किसान एक कह रहा है कि आप फालतू फंडो मत करो, तुम्हें यदि सरकार में घाटा कर लिया है तुमने नोटबंदी करके ना, उसके लिए हम किसान चंदा देने के लिए फिर भी तैयार है, तुम्हें 2000 रुपये किसानों में खैरात मत बांटो। हमारा कहने का मतलब ये है कि किसानों से तुम अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए उल्टे सीधे टैक्स मत लगाओ, उल्टी सीधी कानून मत बनाओ, ठीक है ना। तुमको कितना चाहिए चंदा चाहिए, हमारी यूपी, पंजाब, हरियाणा, हमारा पूरा देश देने के लिए तैयार है अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, लेकिन ये फालतू फंड मत कराओ। ये किसानों के लिए कानून, कभी भी मंदिर मस्जिद 3 तलाक में फर्क,
ये सरकार मंदिर से हमको जब- क्या फायदा? जब प्रधानमंत्री मरते हैं उनके लिए सरकार पे कोई व्यवस्था नहीं है। कानून तो भारतीय एक कानून 3 की कानून ये क्या बना सकते हैं? मंदिर से हमको क्या फायदा? हमको नौकरी मिल रही है, हमको नौकरी नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या मंदिर बन के हम करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, उससे हमको क्या फायदा? यूपी वालों को क्या फायदा? ये तो एक वैसी प्रथा चलाई गई कि वो मंदिर के ऊपर ही मतलब तुमने सरकार अपनी बना ली। लेकिन अब की बार देखना क्या होता है। जी योगी का तो पता भी